हेलिंग ऐप से बहुत डिफरेंट है। हमारे में हम कोई भी राइड जो होता है उसका जो किराया होता है वो हम ऑटोमेटिकली असाइन नहीं करते हैं पैसेंजर्स को, ना ही हम कोई राइड ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को असाइन करते हैं। सो पैसेंजर्स के लिए क्या है कि अगर वो कोई राइड उनको करनी है, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, तो वो अपना जो किराया है वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितना पे करना है। और वो जब वो किराया सेट करके ऐप में राइड रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको ड्राइवर्स के साथ अलग अलग ऑप्शंस आती हैं, ड्राइवर्स बिड करते हैं उनको। सो कोई ड्राइवर होगा जो इनड्राइव एक ऐसा नाम जिसे आप सुनेंगे तो लगता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट में जो ज़रूरत है वो पूरी करेगा। इनड्राइव एक ऐसी कंपनी जिसकी ऐप लॉन्च हुई तो पिछले साल ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड नंबर पे था डाउनलोड के मामले में। इनड्राइव क्या कहता है? इनड्राइव, आपने ओला उबर का तो नाम सुना होगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं और जिसके जरिए कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन इनड्राइव क्या कहता है? इनड्राइव कहता है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको जोड़ेंगे आपके ड्राइवर से। हम बीच में एक मीडिएटर हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। हम सिर्फ सेफ्टी की बात करेंगे, हम सही प्राइस की बात करेंगे, हम फेयर प्राइस की बात करेंगे। और जब इनड्राइव ने शुरू किया था तो उन्होंने सोचा नहीं था अमेरिका से चल कर के पूरी दुनिया के अंदर 42 देशों में और 700 से ज़्यादा शहरों में, जहाँ तक मुझे पता है, हुआ है। दिल्ली के अंदर आ गए हैं, दिल्ली एनसीआर में। भारत के अंदर 10 से ज़्यादा शहरों में भी ये सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से शुरू किया था इन्होंने और साउथ ईस्ट एशिया की जो मैनेजर है हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनड्राइव, जैसे भारत तो कहते हैं बार्गेनिंग का देश है, तो हर कोई, हम सब्जी भी खरीदते हैं तो बार्गेनिंग से खरीदते हैं। हमें लगता है कि उससे हम सही और फेयर प्राइस मिलेगा। लेकिन जब इनड्राइव यही कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है तो कितना सक्सेस मिलेगा इनको इंडिया के अंदर, ये बात करते हैं हम। मैम, आप तो इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देशों को देखती हैं, क्या है सक्सेस? क्या लगता है आपको, क्या है भविष्य इनड्राइव का? सो इनड्राइव का हम जो अभी 48 कंट्रीज़ और 700 शहरों में ऑलरेडी हैं। सो उसमें मैं ये बता सकती हूँ इनड्राइव का जो हमारा मॉडल है ये बाकियों से बहुत डिफरेंट है। हमारा ट्रांसपेरेंट और फेयर मॉडल है, इसीलिए हम बाकी सारी राइड हेलिंग ऐप से बहुत डिफरेंट है। हमारे में हम कोई भी राइड जो होता है उसका जो किराया होता है वो हम ऑटोमेटिकली असाइन नहीं करते हैं पैसेंजर्स को, ना ही हम कोई राइड ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को असाइन करते हैं। सो पैसेंजर्स के लिए क्या है कि अगर वो कोई राइड उनको करनी है, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, तो वो अपना जो किराया है वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितना पे करना है। और वो जब वो किराया सेट करके ऐप में राइड रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको ड्राइवर्स के साथ अलग अलग ऑप्शंस आती हैं, ड्राइवर्स बिड करते हैं उनको। सो कोई ड्राइवर होगा जो पैसेंजर्स हैं वो ड्राइवर्स को चूज़ कर सकते हैं 3 चीज़ों के बेसिस में, जैसे कोई ड्राइवर कितनी देर में आ रहा है, वो उसके पास कौन सी गाड़ी है, और दूसरा उसकी रेटिंग क्या है। इस तीनों चीज़ों के बेसिस में वो क्या राइड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। और जो ड्राइवर्स हैं उनके पास कोई भी राइड है वो ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होती, वो भी पैसेंजर्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ कोई और ऐप में नहीं है जिसमें ड्राइवर्स अपना पैसेंजर्स चूज़ कर सकता है। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आ रही है आपके सारी बात से, कि आप कंट्रोलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके कोऑर्डिनेशन पे फोकस रखते हैं कि दोनों मिल जाएं, आपस में तय कर लें प्राइस। एक आप बेसिक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि भाई इससे कम नहीं चलेगा, इसके ऊपर अब दोनों आपस में निगोशिएट कर लें। और इसमें कैंसिलेशन की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि दोनों ही सहमत हैं। दोनों लोग सहमत है तो कैंसिलेशन, तो इसलिए अक्सर हम ओला उबर में, मैं बता दूं आपको, ओला उबर में क्या होता है, आपने एक लिया, आपने बुक की, लेकिन जनरली उसको कुछ ट्रैफिक मिला, कुछ मिला, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि बहुत भारी कमीशन होता है कंपनियों का, तो वो ड्राइवर जो कैंसिल कर देता है और आप लगातार वेट करते जाते हैं। कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे 2-2 घंटे वेट करना पड़ा और बार बार ड्राइवर नया आ रहा है और कैंसिल कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर हम कभी कभी थोड़ा ज़्यादा प्राइस देकर भी, अंदर ऐसी लोकेशन है जहाँ मतलब ओला उबर वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास चांस नहीं होता है, ड्राइवर थोड़ा अगर ज़्यादा चार्ज करेगा तो हम बुला सकते हैं अंदर। बिल्कुल आप बुला सकते हो, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये बिलीव करती है कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं चलती है। जो कंपनी हमारी है ये पीपल ड्रिवन है। पीपल ड्रिवन हम दूसरी चीज़ जो मेन मोटो है हमारा वो है टू फाइट इनजस्टिस। तो इनजस्टिस जो लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ हाई फेयर के लिए, इनजस्टिस जो ड्राइवर
ड्राइवर्स के साथ हो रहा है कि उनको बहुत सारा सर्विस फी देना पड़ रहा है। सो इस चीज़ को हम फाइट करने के लिए हमने ये मॉडल लेके आए हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट और फेयर है। तो इसी के लिए अगर आप देखो, अगर दोनों पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों सहमत है एक पर्टिकुलर राइड, फेयर और रूट के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो वो कैंसिलेशन रेट भी कम होगा और ड्राइवर्स को आप जहाँ बोलोगे। बहुत मोटी बात है, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि ऑन टाइम आप फेयर डिसाइड कर रहे हो। एक फेयर की स्ट्रेटजी होती है, जैसे सरकारें डिसाइड कर देती हैं भाई यहाँ से वहाँ जाओगे इतना फेयर लगेगा, लेकिन आप ऑन टाइम जब डिसाइड कर रहे हो तो रियल टाइम जो फेयर डिसाइड हो रहा है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जगह ऐसी है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो ड्राइवर को उतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो कस्टमर को अवॉइड ही करता है और कस्टमर को बहुत ज़रूरत होती है उस समय, तो ओला उबर वहाँ फेल हो जाता है। आपके में कभी कभी शायद ज़्यादा प्राइस देकर हम अंदर बुला सकते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल बुला सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप ड्राइवर के साथ यहाँ पे आप टोल के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला आप कोई ऐसी एरिया में हो जहाँ ड्राइवर्स नहीं आना चाह रहे, बट आपको पहले आप जब अपना फेयर खुद ही आपको पता है कि चलो बाकियों में कंपेरेटिवली यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको 200 रुपये लगेंगे, बट आप थोड़ी गलियों के अंदर हो जहाँ आने में मुश्किल है, तो आप खुद ही 50 रुपये ज़्यादा डाल के रहोगे तो ड्राइवर हमेशा ही आएंगे, उनको भी 50 रुपये ज़्यादा कमाने को बुला सकते हैं कि यार 50 रुपये पकड़, कोई टेंशन नहीं है, मुझे इमरजेंसी है, लेकिन तू आ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वही फेयर दूंगा तो ड्राइवर आता नहीं है और हमारी राइड कंप्लीट नहीं होती, तो हम 50 कमाने के लिए निकले हैं, राइट? तो अगर उनको भी 50 रुपये ज्यादा मिलेगा, वो कमाएंगे तो वो जरूर इमरजेंसी में तो इन ड्राइव एक मसीहे की तरह, अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए और उसे इमरजेंसी जाना, ओला ओवर फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपने ये फैसिलिटी दे दी है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम और चार्ज दे दें तो ड्राइवर आएगा, चाहे कितनी मुश्किल। बिल्कुल आएगा। ये चीज़ में आपको खुद ही, आप जब आप यूज़ करोगे आपको खुद ही फील होगा कि ये चीज़ें अपने आप में ही बाकी ऐप से बहुत डिफरेंट ऐसी चीज़ में बनाती है, क्योंकि हम अपने ड्राइवर्स और पैसेंजर्स दोनों को क्या पेन पॉइंट को पिक कर रहे हैं, हम उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो सोच होती है कि हम सस्ता करेंगे तो बिकेगा, ये सोच होती है कि भाई सस्ती चीज़ है, सस्ता कर दिया, लेकिन अगर सस्ता होने की वजह से आपको इमरजेंसी सर्विसेज भी ना मिल पाएँ तो ये आप उसको काउंटर करने के लिए ये स्ट्रेटजी कितनी सफल होगी? स्ट्रेटजी ये 100% सफल होगी और हमारे इंडियन मार्केट में तो ज़रूर होगी, क्योंकि अभी आपने बोला जैसे सस्ती चीज़ें करके हम बेचते हैं, बट यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं अगर ड्राइवर्स को भी कि अगर आपको लग रहा है कि पैसेंजर बहुत सस्ता दे रहा है तो आप उसमें मत जाओ, आप प्लीज़ वो राइड मत लो, आप अपना 20 रुपये 50 रुपये बढ़ाओ, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं आप तभी इन ड्राइव चलाओगे अगर आप 4 पैसे कमा के घर लेके जाओगे, तो आप तो अपना फेयर बढ़ाओ। और अगर पैसेंजर को भी लगेगा कि नहीं उनको ज़रूरत है, उनको जाना है, उनको उस कैब के राइट है, इमरजेंसी नहीं, नॉर्मल भी रूटीन लाइफ में भी उनको जब अपने ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो वो जो जस्टिफाइड फेयर है ड्राइवर वही मांगेगा, आप उतना दोगे तो आपके लिए भी ठीक है कि आपको भी राइड में कैंसिलेशन नहीं है, आपको टाइम से गाड़ी आपके घर आ जाएगी और 4 पैसे ड्राइवर। सेफ्टी की बहुत बात हो रही है, मैंने सुना आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में सेफ्टी की बात कर रहे हैं। इंडिया सेफ्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है इस समय, क्योंकि महिलाएं निकलती हैं, अकेले लड़कियां काम करती हैं, रात को भी जाना होता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने एक बटन के बारे में बताया, सेफ्टी बटन, SOS बटन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, थोड़ा इन ब्रीफ बताइए कि सेफ्टी को आप कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद हम पूछेंगे कि अब क्या। ये जो हमारी 3 सेफ्टी फीचर्स हैं उसमें से एक है हमारा SOS बटन, जो गॉड फॉरबिड कभी कुछ एक्सीडेंट या कुछ मिसहैप हो गया रोड में तो वो SOS बटन दबा के आप नियरेस्ट जो भी पुलिस है उनसे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा है कस्टमर सपोर्ट, जो 24/7 हमारे ऐप में काम कर रहा है, बहुत एक्टिव है। आपको कुछ भी है आप इन ऐप के चैट के थ्रू हमारे कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। और तीसरा है कि जो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा अपनी राइड अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि आप कभी कहीं पर रुक गए, कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को पता है कि आप कहाँ हो। एक पॉइंट और, बहुत EV की बात हो रही है, सरकारें सब्सिडी दे रही हैं, आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात की, क्या लगता है दिल्ली के अंदर कितने ड्राइवर जुड़ गए हैं आपसे? इलेक्ट्रिक EV है। सो EV का हमने अभी जैसे मैंने बताया कि EV में अभी हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया है, बिना स्टार्ट किए हुए ही 100 से ज़्यादा ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि उनको लग रहा है उन्होंने अपने आप EV व्हीकल्स खरीदा है और वो हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं राइड्स लेने के लिए EV में। सो हमें ये लगा क्योंकि हमने बिना कुछ किए ही 100-150 राइड्स ऑटोमेटिकली लास्ट मंथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें और इस चीज़ पे काम करना है, फोकस करना है, तो हम इस चीज़ पे अब गोइंग फॉरवर्ड और फोकस करेंगे। फ्यूचर ब्राइट है इन ब्राइट
इन ड्राइव का? बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है। क्या जब संदेश देना पैसेंजर्स चाहेंगे और जो लोग- ड्राइवर्स दोनों, बस संदेश एक ही है कि एक बार आप ये ऐप यूज़ करो, उसके बाद आप खुद ही, जैसे मैंने पहले बताया था, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम अभी तक जितना भी ग्रो किए सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ग्रो किए। सो एक बार आप ऐप यूज़ करोगे, आप खुद ही अपने आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको रिकमेंड करोगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जितनी पावर मिलेगी कस्टमर को अपना डिसीजन लेने के लिए, ऑन टाइम डिसीजन की बात होगी, उतना ही बेहतर रहेगा उनके लिए। आपको क्या लगता है कि आपने इन ड्राइव डाउनलोड किया, नहीं किया तो करिए, देखिए और जानिए कैसे आपकी जो दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर देगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां ड्राइवर नहीं आता, ओला उबर नहीं आता, तो इन ड्राइव आप यूज़ करिए। थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देंगे तो आ जाएगा, और कभी कभी सस्ता भी दे देंगे, ज़्यादा ही नहीं, मतलब किसी भी कीमत पे आप तय करोगे कि आपको हर हाल में सेवा मिलती रहे। इन ड्राइव ये श्योर करता है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।